उसके बड़े भाई हमको ऐसा कुत्ते की जैसा मारता था, लंगे कर करके घर में। नंगा करके मारता था? हाँ, नाइटी मेरा बसिर फाड़ देता था, ऐसे कर करके मार। द्वार पे हमको बैठाता था रात रात भर। बाद में हमको 1 बजे 2 बजे वो लोग दरवाजे खोलता था, हम घर के अंदर जाते थे। नहीं बेटी हमारी नहीं, ऐसे बोला था। हम बोले थे खून टेस्ट करो, तुम्हारी नहीं होगी तो हम हंसी खुशी तुम्हारे को छोड़ के चल जाए। मेरा बसुर बोल रहा है इससे अच्छा तेरे को रंडी ला के शादी किया रहता अच्छा रहता, लेकिन तू शादी को क्यों ला। बहुत उसके पास रोए, लेकिन हमको बाहर ले गया, घुमाया पार्किंग और की, हमारा मन उसके भी पिघल गया। दुकान तुम चलाती थी? हम उसी दुकान पर गुटखा खाने आता था? उसी में हम लोग का प्रेम हो गया। उसी दुकान पर गुटखा वाला प्रेम हो? 2 महीने भैया खाना पीना नहीं दिया है, बिस्कुट और चिवड़ा खा के 2 महीने अपने गुजारा किया। बात करते भाई बोलते मेरी बहन मर गई है, 2 ही बहन है। 3 भाई बोलता है हाँ मेरी बहन मर गई, आएगी तो उसको हम मार के फेंकेंगे। जब से पैदा हुई भैया हमको दर दर के ठोकर खिला रहा है। अच्छा, लड़का पैदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं। लड़की पैदा हुई तो वो दर दर के ठोकर खिलवा रहा है? हाँ खिलवा। तुम मेरे से शादी कर लेगी तो बहुत राज भोगेगे। हम बोले चलो इससे कुछ क्या मिलता है, हम कर लिए उससे शादी। तो अपने माँ के घर खाया हुआ ताली भी नहीं उठाते थे, उसके घर हम दूसरे को बर्तन मांज रहे। हम बने अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बने सीमान में और हमारे साथ में है मनीषा। मनीषा से हम बातचीत करेंगे। मनीषा, क्या मामला हुआ बेटा, बताओ हमको। भैया हम 13 साल के थे, हमको भगा के ले गए। हम मतलब बातचीत अच्छा खासा किया, हम भाग के इनके साथ गए। हम बोले नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, मेरे माँ बाप की इज्जत जाएगा। और बोले कुछ नहीं जाएगा, तुम शादी हमसे कर लेगी, तुम्हारा माँ बाप सबसे हमको मिलवा देंगे। हम बोले ठीक है। फिर भी उनके साथ गए, अच्छे खासे हमको रखे, 2 बच्चे पैदा किए, खूब अच्छे से रखे। अभी क्या बता हुआ भैया हमको कि ऐसे हालत में ला के छोड़ दिए, बताइए क्या कसूर किए थे। देखो मनीषा बेटा, तुम बोल रही हो कि तुमको भगा के लेके गए। देखो बेटा, रोटी एक हाथ से नहीं बनता है, रोटी दोनों हाथ से बनता है। गए भैया, हम भाग के गए। तो भाग के गई हो ना? हम गए तो वो मतलब मेरा बुद्धि ना, वो बोले जैसे जैसे, तो हम बोले मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो वो बोले हम तुमको कपड़ा खरीद के दे देंगे। हम भाग के गए, अपना गलती बोल रहे हैं भैया, नहीं भाग के जाते तो मेरा गति आज ये नहीं होती। तुम भाग के गई हो इसलिए तुम्हारा गति ये हुआ है आज, ये इस बात को तुम मान रही हो? मान रहे ना, तो अपने माँ के घर खाया हुआ ताली भी नहीं उठाते थे, उसके घर हम दूसरे को बर्तन मांज रहे हैं। हम अपने घर का खाया हुआ थाली भी नहीं उठाते थे? नहीं, मेरा हस्बैंड देखा था, नहीं उठाते थे। मेरा हस्बैंड भी खाया है, अभी शादी नहीं हुआ था अभी। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड जो है उससे संपर्क कैसे हुआ बेटा? और गाड़ी के ट्रक जो थी ना, बस जो टाटा रांची जाती है, उसका वो खलासी था। तुम्हारा जो प्रेमिका जो पहले है, अभी जो पति बना है, वो पहले खलासी था? हाँ खलासी था। मेरा दुकान है, मेरे दुकान में आता था। क्यों आता था तुम्हारे दुकान में? मतलब बीमल गुटखा सब खाने के लिए आता था मेरा दुकान में। हम लोग गरीब खानदान के थे, चलाते थे एक दुकान। अच्छा, एक दुकान तुम चलाती थी? हम उसी दुकान पर गुटखा खाने आता था? उसी में हम लोग का प्रेम हो गया। उसी दुकान पर गुटखा वाला प्रेम हो गया? हाँ, वहीं मतलब पे गुटखा खाने आता था और तुम दुकान चलाती थी, वही गुटखा खरीदने आता था बस रुक करके ना? नहीं, बस मेरे द्वार पे लगती थी और मम्मी टैक्स लेती है, 50-100 दे देते हैं लोग, मेरे द्वार पे लगती है। अच्छा, बस तुम्हारे दरवाजे पर लगती थी? हाँ लगती थी। उस बस का वो मतलब खलासी था? हाँ, तुम्हारा प्रेमी? वो मेरा प्रेमी खलासी था। तुम लोग गुटखा पान बेचती थी? हाँ, मेरा दुकान है वहाँ। दुकान है? हाँ। वही गुटखा खरीदने आता था, इसी बीच में तुमसे प्रेम हो गया? प्रेम हो गया। फिर भी हम बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो बोले तुम मेरे से शादी कर लेगी तो बहुत राज भोगेगे। हम बोले चलो इससे कुछ क्या मिलता है, हम कर लिए उससे शादी। बोला तो शादी कर लोगी तो राज भोगोगी? हाँ राज भोगेगी, लेकिन मेरे को अच्छा खासा एक लड़का पैदा किया, बहुत अच्छा रखा। लड़की जब से पैदा हुई भैया हमको दर दर के ठोकर खिला रहा है। अच्छा, लड़का पैदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं। लड़की पैदा हुई तो वो दर दर की ठोकर खिलवा रहा है? हाँ खिलवा रहा है। उसके बड़े भाई हमको ऐसा कुत्ते की जैसा मारता था, लंगे कर करके घर में। नंगा करके मारता था? हाँ, नाइटी मेरा बसिर फाड़ देता था, ऐसे कर करके मारता था मेरे को घर में। कौन नाइटी फाड़ता था? मेरा बसु नाइटी पकड़ लेता था और घर में बंद करके मारता था हमको, कि कोई देखे ना। रात में मारता था, घर से बाहर बच्ची को लेके हम निकल जाते थे, द्वार पे हमको बैठाता था रात रात भर। बाद में हमको 1 बजे 2 बजे वो लोग दरवाजे खोलता था, हम घर के अंदर जाते थे। हमको 2 महीने भैया खाना पीना नहीं दिया है, बिस्कुट और चिवड़ा खा के 2 महीने अपने गुजारा किए हैं उसके घर में। बाद में हमको धक्के देके मेरा बसुर बोला जा हम सीवान रहेंगे, मम्मी कलकत्ता रहेगी, तुमको जहाँ मर्जी तहाँ जा। मेरी सासू बोली तू जहाँ रहेगी तेरे को हम लोग खर्चा दिलवाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं किए। बताइए मैं क्यों, हम क्या गलती किए? तो है ना, उसके बेटे से भाग के शादी किए थे। मेरा बसुर बोल रहा है इससे अच्छा तेरे को रंडी ला के शादी किया रहता अच्छा रहता, लेकिन तू शादी को क्यों लाया? कौन बोलता है? बसुर? मेरा बसुर बोलता है। अभी उसका 14 तारीख को शादी हुआ है,
ऐसे तो अपना घर बसा रहा है, अपना घर बसा रहा है, मेरा घर उजाड़ रहा है। तुम्हारा घर उजाड़ रहा है। हम यही चाहते हो यहाँ जोड़ के कि मैं अपने ससुराल में वापिस चले जा। अच्छा बेटा, तुम शादी की तो तुम्हारे माता पिता तो तुमको नहीं पूछते होंगे? नहीं, कोई नहीं पूछता है। भाई से बात करते, भाई बोलते हैं मेरी बहन मर गई है, 2 ही बहन है, 3। तुम्हारा भाई बोलता है? हाँ, मेरी बहन मर गई, आएगी तो उसको हम मार के फेंक देंगे। हम लोग का इज्जत नहीं रखी है। अच्छा बेटा, तुम जब भाग कर शादी की तुम्हारा उम्र कितना था? हम 13 साल की थे। 13 साल की थी? 13 साल के थे। तब तुम भाग कर शादी की? हम तब भाग कर शादी की। तो बेटा तुमको समझ में नहीं आया कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत जो है तार पे टांग रही हो? भैया नहीं समझ में आता तो हम ऐसे कभी नहीं करते। उसके पास साथ गए थे ना, तब बोले मेरा घर पहुंचा दो। वो बोला जाएगी तो तुम्हारा भाई तुमको मार के फेंक देगा। हम बहुत उसके पास रोए, लेकिन हमको बाहर ले गया, घुमाया पार्किंग और की, हमारा मन उसके भी पिघल गया। अच्छा, शादी से पहले वो तुमको पार्किंग में घुमाया हुआ है? नहीं, शादी करने के बाद घुमाया। शादी करने के बाद? हाँ, जब हम रो रहे थे कि हम अपने माँ के पास जाएंगे तो बोले तुम्हारा भाई तुमको मार के फेंक देगा, हमको भी सब मारेगा, तुम मत जाओ। हम बोले ठीक है, हम नहीं जाएंगे, आपसे शादी कर लिया, आप ही मेरा माँ है, आप ही मेरा पिता है, सब हम उसको मान लिए थे। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, कच्ची उम्र के प्यार जौन बा, देख सकतानी कि लड़की, ये जो बेटी है मनीषा, जिसका नाम भी है, दर दर की ठोकरें खा रही है, दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं है कि ये बेटा है। नहीं, बेटी है। बेटा को रख लिया है, बेटी को मेरे को दे दिया। तो बेटा को रख लिया है? हाँ, बेटा को रख लिया, बेटी को बोल रहे मेरी बेटी नहीं। हम बोले अरे खून तो टेस्ट करना, तेरी बेटी होगी तो तू रखना, नहीं होगी तो हमको छोड़ देना। नहीं, बेटी हमारी नहीं है, ऐसे बोला था। हम बोले तो खून टेस्ट करो, तुम्हारी नहीं होगी तो हम हंसी खुशी तुम्हारे को छोड़ के चल जाएंगे। मतलब उसको शक है कि तुम बेटी को जो जन्म दी हो तुम उसका नहीं है? नहीं है, मेरी ननद छोटी वाली बोल रही है और मेरी सास बोल रही है, मेरे पति को सिखा रही है। तो मेरा पति पहले नहीं बोलता था, पहले जान से ज़्यादा मानता था। डिलीवरी था तभी भी मानता था, जब से हो गई तब से नहीं माना। अब तुम्हारा पति जो कहता है कि ये बेटी तो हमारा नहीं है, मेरी नहीं है, लेकिन नाजायज बेटी इसको बोलता है। हाँ, तुम्हारा पति बोलता है? मेरा पति और मेरी छोटी ननद, वो भी अपनी पति के छोड़ के ससुराल में बैठी है, वो भी हमको बहुत मारती है भैया। अच्छा, एक बेटा कहाँ है? वो जो अपन तुम्हारा पति रख लिया है? मेरा बसु रख लिया। मेरा पति बाहर था। मेरा पति कभी भी हमको नहीं मारा है, शादी किया है तो। अभी 3 साल से हमको गाली दे रहा है, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा है मेरा पति। हम बोले हम केस कर देंगे तो बोल रहा जा मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, गंदा गंदा बोल रहा मेरी ये उखाड़ लेना, वो उखाड़ लेना। तुम्हारा पति बोल रहा था? मेरा पति गाली दे रहा था? गाली दे रहा। 20 केस जेल लिए। तुम केस कर देगी तो जेल नहीं लेंगे, जिस दिन जेल से छूटेंगे उस दिन तुमको खून खार करके मरा देंगे। बेटी क्या नाम है? बोलो, नाम बताओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है बेटा? बता दो। बोलो, परी नाम है। बोलो, क्या नाम है बेटा? परिणाम है? परिणाम है बेटा। देखिए, छोटी सी बच्ची है जो नहीं बोल रही है। और इसका कितना उम्र है अभी? अब ये 3 साल की हो गई। अभी अच्छा, ये कितनी की थी? 1 साल के भी नहीं, 9 महीने की। तब इसका पापा देखा, इतने बड़े कर दिए, कभी भी देखने इसको नहीं आया। ये 9 महीने की थी तब इसका पापा देखा है? तभी देखा, तभी हमको घर से वो लोग निकाल अब तक पापा इसका देखने नहीं आया इसको? नहीं आया देखने की मेरी बेटी कैसी है, मेरी बीवी कैसी है, वो लोग कहाँ है। कभी भी हम लोग को पूछने नहीं है क्यों ऐसे किया। एक आते तो ताली नहीं बजाए। हम गलती की है कि हम भी भाग के गए, वो भी भगा के ले गए। हम गए हैं भाग कर। हम ये बोले हैं कि तुम जहाँ रहोगे जंगल में रहोगे, हम जंगल में रहेंगे। हमको भैया बीच लेवल में रखा है, तिरपाल के रूम में, उसमें भी हम रहे हैं। हम अब जो ठेकेदार के पास है ना, ठेकेदार से हम आपको बात करा देंगे, उसमें भी रहे। 20 लेबर को हमसे खाना बनवाया है, हम बनाए हैं। गुजरात में भी रखा है, साड़ी के धागा के कटिंग किए हैं, पेट में बच्चा लेकर भैया, लेकिन हम किए हैं। वो भी पैसा हमको नहीं मिलता था, फिर भी पैसे की हम खोज नहीं किए। मेरा पति रहे तो सब कुछ है, लेकिन अब आरोप लगा रहा है कि बोरी अपनी माँ को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो। कह लिए अपने माँ भाई को छोड़ेगा तुम? हम कभी भी ऐसे नहीं बोले हैं। देखिए, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, शादी हुआ, बच्चे हुए, उसके बाद से पति छोड़ दिया। अब जो पति है, जो लड़का जन्म लिया है, लड़का को बोलता है कि मेरा है। जो बेटी जन्म ली है, बेटी को बोलता है कि ये नाजायज है। आप सबको बता दें कि ये प्रेम एक गुटखा के चक्कर में हुआ। पति बस का खलासी था, कंडक्टर था, वो गुटखा लेने आता था, और जो बस था इनके दरवाजे पे खड़ा होती थी बस जो थी, और उस बस में वो कंडक्टर था इनका प्रेमी बाद में पति बना। वही पति जो है, इनके दुकान है, एक छोटा सा दुकान पे गुटखा पान का दुकान है, ये दुकान चलाती थी, और वो गुटखा खरीदने जाता था। वही गुटखा में प्यार हुआ, दुकान में प्यार हुआ, प्यार के बाद से शादी, शादी के बाद से बच्चे, बच्चे के बाद से ये लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, लेकिन कोई इसका पुछवैया नहीं है। केस की हो बेटा तुम? केस 5 तरीकों किए, एक दिन गैप किए, रोज दौड़ के जाते थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा नहीं मदद कर रहा है। हम दरखास्त लिखवाए 200 रुपया दिए, 500 मांगे वो लोग, हम 200 है दिए। महिला थाना में? हाँ महिला थाने में तो हम 200 रुपया दिए हैं। एक आदमी दरखास्त लिखे, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हूँ, नहीं लिख पाई, क्योंकि पढ़ने उम्र के समय तो हम बक के शादी के लिए, तो भैया हम पढ़ेंगे कब, नहीं पढ़े। बिल्कुल, पढ़ने की उम्र में भाग करके शादी कर ली। तो पढ़ेंगे, तो दरखास्त लिखने के लिए हम 200 रुपया दिए, 500 बोली लोग, लेकिन हम 200 दिए, मेरा मजबूरी वो लोग समझी 200 ली। बिल्कुल, प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, करजोरी है कि इस लड़की का मदद किया जाए, क्योंकि लड़की असहाय हो चुकी है। प्रेम है, प्रेम में आदमी क्या से क्या बन जाता है। हीर रांझा बने थे, ताजमहल बना था, ये लड़की किसी घर की नौकरानी बनी है, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। पति के नाम है, मेरा पति गुदवाया है। ये पति गुदवाया है तुम्हारा नाम? हाँ, गुजरात में गुदवाया था। गुजरात में गुदवाया था? हाँ, वही अच्छा, शादी के बाद की ये गुदाई हुई है? एक बच्चा होने के बाद गुदवाया है। इस आर से मतलब क्या हुआ? राजगुप्ता उसका नाम है। राजगुप्ता? राजगुप्ता भी नाम है, मिंटू भी नाम है, उसका दोनों नाम चलता है, दो आधार कार्ड रखा। अच्छा, आर से तो उसका नाम हो गया, एम से मनीषा हो गया, तुम्हारा नाम हो गया। हाँ मेरा नाम हो गया। देखिए प्रेम कितना मजबूत था कि लड़की जो है कि अपने दाहिने हाथ पे पति का नाम और अपना नाम भी गुदवाई है, ताकि ये जो प्रेम है वो अमर हो जाए, अमिट हो जाए, और दुनिया में एक जो है कि इतिहास कायम करे कि हम भी प्रेम किए थे, भले दुसाध जाति से क्यों ना हो। एक अंतरजातीय शादी को सरकार भी मान्यता दे रही है, सरकार भी कह रही है कि अंतरजातीय शादी में हम सपोर्ट करेंगे, लड़की और लड़का को मदद करेंगे, सरकार भी मदद करे। लेकिन देखिए समाज एक तरफ में अंतरजातीय विवाह को किस तरह से दुत्कार रहा। आखिर में क्या चाहती हो, रखना चाहती हो अपने पति के साथ? ससुराल में आप ही जाते हैं, घर में अपने नहीं रखेगा, वो जंगल में रखेगा, हम जंगल में रहेंगे, लेकिन अपने बेटा और बतार के साथ रहना चाहते हैं। एक बार इज्जत गया है मेरा, बार बार इज्जत नहीं जाएगा मेरा। जो हमको पहनाया, जो हमको खिलाया, हम खाए, फिर भी अपने पति को कमी नहीं, कभी भी नहीं खोजा, अभी भी नहीं। तुम कमा कर खाती हो? हाँ, हम उसके साथ में भी तो कमा के खाते हैं, अभी भी कमा के खाते हैं। अच्छा, पति के साथ में थी तभी कमा कर ही खाती थी तुम? लेबर लोग के खाना बनवाता था, हम खुद बनाते थे। नए नए शादी करके लगे गुजरात में रखा, वहाँ पे भी धागा के कटिंग किए थे, साड़ी का डायमंड भी लगाए हैं भैया। शादी से लेकर अब तक तुम कमा कर खाती हो? कमाइए कर खाते, वो भी कमी नहीं, मेरा पति रखा है। वो तुम्हारा भी कमी नहीं, तुम्हारा पति ले लिया है? वही ले लेता था, लेकिन हम नहीं मांगते थे कि सब ला के दे रहे, तो हम क्यों मांगे, हम इतने हम बुर्बक तो थे। तुम कमा कर पति को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी? बात बताओ, अगर तुम्हारा पति देख रहे हैं, उनसे खास करके हम भी आग्रह करेंगे कि अपने पत्नी को ले जाए, मेरे को आके वो ले चले। आप क्यों? चलिए, इनके पति जो हैं जी, आप अपने पत्नी को लेकर जाइए और खुशी से रखिए। देखिए कितना प्रेम किए थे, बताइए। गुटखा का दुकान चलाती थी, गुटखा खरीदने आप जाते थे, आपको गुटखा देती थी, उसमें आपको प्रेम हुआ, अच्छा हुआ। बाद अपने पत्नी को छोड़ना ये गलत बात है, और समाज को भी इस पर ख्याल करना चाहिए, और प्रशासन को भी इस मनीषा जो लड़की है, बेटी है, इसका मदद करना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम, सलाम, आदाब।